अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ग्लोबल वॉच। मैं हूं ताहिर खान। अमेरिकी सदर ट्रंप इस वक्त ईरानी फोर्सेस और ईरानी पुलिस को खबरदार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबके सब हथियार डाल दो, हथियार ना डालने वाले मारे जाएंगे। सदर ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरानी फोर्सेस सरेंडर कर दें, सरेंडर करने के साथ उनको माफी मिल सकेगी। सदर ट्रंप का ये भी कहना है कि हम नई हुकूमत की तश्कील के लिए ईरान में गौर कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर जरूर शहीद हो चुके हैं, मगर ईरानी फोर्सेस की बात की जाए तो पहले से ज्यादा मुतहरक और पहले से ज्यादा पुरजोश हैं और पहले से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम ईरानी अवाम की बात करें तो उनमें गम और गुस्सा पाया जा रहा है और वह सदर ट्रंप के बयानात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, जबकि सदर ट्रंप के बयानात इस बात की दलील हैं कि उनके बयानात में फ्रस्ट्रेशन पहले से ज्यादा बढ़ रही है। ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो इस वक्त इसराइली और अमरीकी ओहदेदार परेशान है कि ईरान कमजोर क्यों नहीं पड़ रहा। ईरान इस वक्त अमरीकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से भी इनकार कर चुका है। वजह साफ जाहिर है, इसराइली और अमरीकी ओहदेदार अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो चुके हैं। यही वजह है कि ईरान इस वक्त अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। ईरानी ड्रोन हमलों और ईरानी मिसाइल हमलों के बाद मशरकी वस्ता में अमेरिका के तमाम फौजी अड्डे और उनके डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुके हैं। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइल सिस्टम्स को रोकने में नाकाम हो चुके हैं और कमजोर पड़ चुके हैं। इस वक्त ईरानी मिसाइल सिस्टम और ईरानी ड्रोन अमेरिकी अड्डों पर बिला रोक टोक हमले कर रहे हैं। जहां तक रही बात अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थॉर्ड की और पैट्रियट की, पैट्रियट सिस्टम भी ईरानी मिसाइल सिस्टम्स के सामने नाकाम हो चुका है। ईरान मशरकी वस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डों के साथ अमेरिका के माशी अहदाफ को भी निशाना बना रहा है। ईरान ने दुबई में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाया है जिनका ताल्लुक सदर ट्रंप की फैमिली के कारोबार के साथ था। यहाँ तक नहीं, ईरान ने दुबई में CIA के लोकल ऑफिस को भी निशाना बनाया है। ईरानी मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात की जाए तो बहुत बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रही है, स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ रही है। पहली स्टेज पे ईरानी फोर्सेस ने अपने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स को इस्तेमाल किया। इनको इस्तेमाल करते हुए इसराइली और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम्स को नाकारा बनाया। अमेरिकी और डिफेंस सिस्टम्स को उनके अपने मिसाइल मुकम्मल तौर पर खत्म करने पर मजबूर किया। ईरानी मिलिट्री ओहदेदार बहुत अच्छी तरह आगाह हैं, वो हकीकत से आगाह हैं कि इसराइली और अमेरिकी मिलिट्री के पास अपने डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स बहुत महदूद हद तक हैं और बहुत जल्दी वो खत्म होने वाले हैं। ईरानी हिकमत अमली के असरात भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त अमेरिकी नेवी और अमेरिकी बहरी बेड़े ईरान से दूर हो रहे हैं। अमेरिकी बहरी बेड़ों के पास अपने दफा के लिए मिसाइल खत्म हो रहे हैं। वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनको मालूम है अगर हम ईरान के मिसाइलों की रेंज में रहे तो हम तबाह भी हो सकते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। एक तरफ अमेरिका कमजोर पड़ रहा है, उसका दिफाई निज़ाम कमजोर पड़ रहा है, लेकिन ईरान दूसरी स्टेज में एंटर हो चुका है। ईरान दूसरी स्टेज में पहली स्टेज की निस्बत बेहतर मिसाइल फायर कर रहा है। ईरान अपने फतह-1 और खैबर मिसाइलों से हमला कर रहा है। ये वो मिसाइल हैं जिनको अमेरिकी और इसराइली डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहे। इन मिसाइलों के असरात हमने गुज़श्ता रात देखे। गुज़श्ता रात जब ईरान ने मिसाइल फायर किए तो हमने देखा इसराइल के कई शहरों में एक बड़े लेवल की तबाही देखने में आई। ईरानी मिलिट्री का ये भी कहना है कि हमारे पास इससे भी शानदार और नए मिसाइल हैं। ऐसे मिसाइल हैं जिनको कभी दुनिया ने नहीं देखा। हमने जब वो दिखाए तो दुनिया परेशान हो जाएगी और सोचेगी कि ये ईरान के पास असला कहाँ से आया। यही वो पोजीशन है, यही वो मौक़िफ़ है जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। सदर ट्रंप भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, उनके बयानात से फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। तफसीलात को मुख्तसर करते हुए इस वक्त मशरकी वस्ता की इस जंग में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रीजनल वॉर बन चुकी है, इस जंग में ईरान ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहा है। ईरान फैसला साजी कर रहा है और अमेरिका और इसराइल बेबस दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया।